दक्ष प्रजापति ने निवेदन, एक बेटी का जन्म मां अम्बा जगदम्बा की कृपा से स्वयं मां जगतजननी ही प्रकट हो, स्वयं। इसीलिए कल कथा में कहा था, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा होती है। हम कभी नहीं कहते कि शिव पुराण की कथा होती है। हम तो इतना कहते हैं, यहाँ अपने पिता से बेटी और बेटा बात करने के लिए आते हैं, और जब पंडाल में बैठकर मौन होकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, थोड़ी देर मौन हुआ जाता है, तब अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कही जाती है। मन की तेरे नानवे खड़ी है हाथ जोड़ के, बोली जी तेरे नानवे, तू आजा भोले। किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे को स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना, किसी का कोई पति चले गया, किसकी कोई माँ चली गई, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चले गया, कोई की बहू चली गई, कोई का बच्चा चले गया। कोरोना काल में हमारे को स्मरण में है, जब हम धाम पर थे, कुबेरेश्वर धाम पर, एक लड़की बहुत रोती रोती कुबेरेश्वर धाम पर आई थी। मेरे पापा को कोरोना हो गया, वो चले गए। मेरी माँ को कोरोना हो गया, वो चली गई। मेरे भाई को कोरोना, इसके साथ खूब रोती, इतनी रोती वो। 2 दिन हो गए, ऑनलाइन कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम पर, हम कथा कर कर निकल रहे थे, और वो बेटी सामने आकर खड़े होकर रो रही। मिले उससे, उसने कहा पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चले गया। मैं बेसहारा हो गई। दुनिया का कोई भी चला जाए, पर वो बेसहारा नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा उसका महादेव स्वयं होता है। आप बेसहारा नहीं। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, दृढ़ता दी है। अपने बल को प्रबल करो, खुद आगे बढ़ो। और एक दिन वही बेटी जब अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हो गई, और जब वो मिलने के लिए आई, तब उसने कहा गुरुजी, अगर मैं अपने आप को अगर आज बेहद बेसहारा समझती होती, तो दुनिया केवल मेरा फायदा उठाती, और आपने कह दिया था कि मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरे साथ शिव रूपी सहारा। हम क्यों अकेले समझे? हम क्यों अकेले पड़े रहे? हम क्यों विचार करें कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चले गया, मैं एक पत्र है, एक महिला ने एक पत्र लिखा है, आप पठानकोट पंजाब की रहने वाली, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम अंजू बाला, गांव दीनानगर, पठानकोट पंजाब की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के कहा। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, केवल 2 पॉइंट किडनी काम कर रही है
और दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। किडनियां, डॉक्टर ने बताया कि अब किडनियां कभी भी ठीक नहीं होंगी। डायलिसिस प्रारंभ हो। डॉक्टर 2025 को कथा सुनना प्रारंभ किया। कई सालों से डायलिसिस क्रम चालू हुआ, किडनियां काम नहीं कर रही थी। 2025 आ गया। 8 जून 2025 को बाबा की कृपा से मैं पहली बार हिम्मत कर अपने शरीर को लेकर सीहोर जाने पर पहुंची और सीहोर पर जाकर वहां मैंने कंकर शंकर की पूजा की। वहां पर जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया। फिर हम आने के बाद प्रतिदिन रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डालती और भोले बाबा को चढ़ाने के बाद कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर जल पी लेती। मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाती, मंदिर की सफाई करती। सीहोर से आने के बाद में अस्पताल में गई, मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि अब मेरी दोनों किडनियां ठीक हो चुकी हैं। तब सीहोर से लौटे मुझे केवल 15 दिन हुए थे। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में सुनता है, पर मेरी तो 15 दिन में ही भोले बाबा ने सुन ली और आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मेरी दोनों किडनियां काम करने लगी। अकेला न प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने भीतर। कितना भी कष्ट आ जाए, अपने आप को अकेला ना समझ, मानकर चलना कि मेरे साथ शिव है। शिव है। किस किस के गले में रुद्राक्ष है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रख दो। एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो, रख दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किस किस के दरवाजे पर लिखा है? सबके लिखा है। और उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं, तो फिर तो व्यर्थ है। वो एक लाइन बड़ी सुंदर हमारे निखिलेश जी कहते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, तब वो शिव तुम्हारे सम्मुख में हो, अगर तुम्हारे सामने।
माँ अम्बे जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवानी से विनती है, मुझे एक बेटी और दे। एक बेटी का करो बेटा। तुम्हारे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, एक बेटी का क्या करूं? मैं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म लूं। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हो तो ये जान कर रखना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम से कदम चलने के लिए तुम्हारा शिव, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। एक अंश भी अकेले ना समझो। एक तत्व अच्छा है।